हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीरीज़ के कुछ प्रोग्राम्स देखे थे। मैं यहाँ इस लेक्चर में सीरीज़ को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो वो क्लियर हो जाए। तो सीरीज़ एक वन डायमेंशनल अरे होता है। इट इज़ ए वन डायमेंशनल अरे। ये वन डायमेंशनल अरे होता है विच होल्डिंग द डेटा, एनी टाइप ऑफ डेटा लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट या और कोई ऑब्जेक्ट हो। और बेसिकली जो इसका सिंटेक्स है सीरीज का, उसमें डेटा, इंडेक्स, डी टाइप, डेटा टाइप और कॉपी, दिस फोर थिंग्स आर इन्वॉल्वड। इसका मीनिंग ये है कि हाँ, एक और बात है, डेटा की सीक्वेंस में भी डेटा इन एनी सीक्वेंस लाइक डेटा, इंडेक्स, डी टाइप, कॉपी, किसी भी सीक्वेंस में आप डेटा इंटर कर सकते हैं। क्रिएशन इज ऑल्सो, सीरीज इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनडी अरे। एनडी अरे मीन्स आप नमपाई यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट नमपाई, डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू। सीरीज जो आप यूज करते हैं, देर आर थ्री वेज टू सीरीज यूज: अरेज, डिक्शनरी और स्केलर वैल्यू और कांस्टेंट। स्केलर वैल्यू का मीनिंग होता है फिक्स्ड वैल्यू। अरेज जो होता है वो सिमिलर डेटा टाइप, सिमिलर डेटा स्ट्रक्चर बताता है, और डिक्शनरी जो है वो अलग डेटा स्ट्रक्चर बताता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्केलर वैल्यू अलग बताता है। अब यहाँ हम बात करें तो इस तरह का प्रोग्राम हम प्रीवियस उसमें देख चुके हैं। इंपोर्ट पांडास एस पी सीरीज, शायद कहीं कंफ्यूजन रहता है कि एस पी डी या पी सीरीज कुछ भी लिख सकते हैं। इंपोर्ट पांडा एस पी डी या एनीथिंग यू कैन राइट इट एस इक्वल्स टू पी सीरीज डॉट सीरीज और प्रिंट एस सीरीज डेटा टाइप फ्लोट। इसका जो डिफॉल्ट डेटा टाइप है वो फ्लोट है। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट की कोई चीज़ अगर छोटी है। ये मैंने लिया फर्स्ट प्रोग्राम है, मैंने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स उसमें बना रखे हैं, और यहाँ मैंने पी डी डॉट सीरीज़ लिया। अब इसमें पी डी ज़रूरी नहीं कि पी डी, यू कैन राइट इट पी डी ई आर, और मैं यहाँ पर पी डी ई आर। नाउ आई कंपाइल इट। कंपाइलेशन इज गोइंग ऑन, और ये देखो आप यहाँ पर जो इसका आउटपुट आ रहा है सीरीज डी टाइप फ्लोट, है ना। तो डेप्रिकेशन वार्निंग है ये। डिफॉल्ट टाइप फॉर एम्प्टी सीरीज विल बी ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फ्लोट 64 इन फ्यूचर वर्जन। स्पेसिफाई डी टाइप एक्सप्लिसिटली टू साइलेंस दिस वार्निंग। ये वो वार्निंग देता है इस केस में। तो बेसिकली वो फ्लोट के फॉर्म में है। नेक्स्ट अपन लें इंपोर्ट पांडास एस पी डी, इम्पोर्ट नम्पा एस एन पी वन। यहाँ मैंने लिया ये पी डी वन, नम्पा वन और एन पी वन डॉट अरे। अरे में 4 वैल्यू ले ली ए बी सी डी। पी डी वन डॉट सीरीज डेटा प्रिंट कर दिया, तो एस इट विल प्रिंट इट ए बी सी डी 1 2 3 4। ऑटोमेटिकली इंडेक्स ले ली उसने। और आप चाहें तो मैं इसको रन करके बता सकता हूँ। हम इसको रन करके देखते हैं। वी कैन यूज टेम्प। ये लिया एस पी डी वन
import numpy as np1 data np1 dot array और ये अब मैं कंपाइल कर रहा हूँ उसको। ये इसका रन करा हुआ प्रोग्राम ABCD हमने array में लिया ARRAY और वैल्यू इंसर्ट करी। नेक्स्ट import data PD। अब इंडेक्स भी ले ली, इंडेक्स 100 100 102 103। यहाँ हम उसी प्रोग्राम में इंडेक्सिंग देख लेते हैं। तो सेम प्रोग्राम numpy लिया और यहाँ पर हमने इंडेक्स ले लिया। इंडेक्स इक्वल्स टू लिस्ट वाले ब्रैकेट में 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 आ गया। बाय डिफॉल्ट वो 0 1 2 3 एक्सेप्टेड। बाय डिफॉल्ट इट विल टेक इट 0 1 2 3। यहाँ 1 2 3। अब विदाउट इंडेक्स तो ये डिक्शनरी के थ्रू है। import pandas as pd1 numpy as np1 data a0 b1 c2 pd1 dot series print। और इसी का डिक्शनरी के थ्रू सीरीज डेटा और इंडेक्स। तो एक चला के देख लेते हैं, हम बना लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे वर्क करता है वो। import pandas as pd1 numpy1 फिर डेटा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट सिंपल a कॉलन 0। डिक्शनरी ली हमने b कॉलन 0 1 c कॉलन 2 f कॉलन 3 0 1 2 3। अब आप s इक्वल्स टू pd1 डॉट सीरीज लिया हमने और डेटा या तो डेटा डायरेक्ट डाल दो और इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स पे आप ABCD चाहो तो ABCD लिख सकते हो ABCD या P Q R S फिर प्रिंट एस और रन कर देते हैं। तो ये डिक्शनरी के थ्रू है। नन 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 PQRS। अब इसलिए आया नन 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 0 1 2 3 1 2 3 नन ABC। अच्छा वो इंडेक्स नहीं दिए हमने, सही है इसलिए नन आया। A B C और D ले लेते हैं और F। नाउ वी कैन रन एंड इट विल रन इट क्योंकि वही की वही इंडेक्स है। ये 1 2 1 2 0 और 9 नॉट ए नंबर 0 1 2 3
अब एफ ले लिया ना इसमें, ये अब आ जाएगा, नाउ इट विल रन प्रॉपरली। ये 0 1 2 3, so that is the main thing। तो अब ये डिक्शनरी के थ्रू इम्प्लीमेंट है, दिस थिंग इज इम्प्लीमेंटिंग थ्रू डिक्शनरी। इसके पहले वाला जो था वो अरेज के थ्रू इम्प्लीमेंट हुआ था, एनडी अरे, और पहले एमटी एनडी अरे सीरीज। अब स्केलर वैल्यू ले लो, स्केलर वैल्यू तो बड़ा सिंपल है, ये कोई भी वैल्यू फिक्स कर दो उसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं, जैसे अपन अब लिया अपन स्केलर वैल्यू फिक्स हो जाती है, एस इक्वल्स टू PD1। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं PD1, अब PD2 ले लेते हैं, PD2 डॉट सीरीज डेटा, और अपन स्केलर वैल्यू और इंडेक्स ले लेते हैं, तो 12 12 12 ये अपन ऐसे ले लेते हैं लिस्ट में, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू A B C। ये ABC, दिस इज कॉल्ड स्केलर वैल्यू, ये स्केलर वैल्यू होती है, सिंगल फिक्स वैल्यू विल बी प्रिंटेड। अब इसको अपन ऐसे देखते हैं, ये 12 12 12 12 12 12 ABC, it will work it। स्केलर वैल्यू कंप्लीट। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में मतलब प्लस है, 2 सीरीज वी हैव टेकन एंड वी कैन प्रिंट इट। और भी है ऑपरेशन, इसको अपन STI या फिर U, प्रिंट U, प्रिंट ये लिया, देन अगेन वी कैन प्रिंट इट। तो 1 4 12 2 4 7 1 4 12, पहले वाला में आप अगर ऐड कर रहे हैं तो 1 और 1 2, 2 and 2 4, और 3 and 4 7, दिस विल एडिशन इट। ये परफॉर्म हुआ इससे, इन दोनों से, और जो नीचे है फिर अब मल्टीप्लिकेशन है, तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, और 3 इंटू 2 4 12, तो ये 1 4 12 इसका ऑपरेशन है।
तो ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। इसके अलावा एक और जगह है, एक और चीज़ है जिसमें आपको मैं बता देता हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन। एक माइनस ऑपरेशन भी हम चला सकते हैं इसमें। माइनस सब्सट्रैक्शन, और एक डिवीजन ऑपरेशन भी चलेगा। डिवाइड ऑपरेशन इजी है, ये चारों चीज़ें परफॉर्म हो रही है। ये so divide operation we can perform it. Next, अब इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करने का तरीका है। हाँ, एक तो ये हेड फंक्शन है। हेड फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट वो, अगर आपने कोई फंक्शन नहीं परफॉर्म करा है तो इट विल परफॉर्म ओनली 5 वैल्यूज, इनिशियल 5 वैल्यूज विल डिस्प्ले, एंड इफ यू आर पुटिंग एनी वैल्यूज इट विल डिस्प्ले 3 वैल्यूज। तो 3 वैल्यू बताएगा 1 2 3, मतलब ABC। एंड इफ यू आर नॉट पुटिंग इट, जैसे आपने सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज लिखा, जैसे सपोज करो आपने हेड लिखा, हेड और यहाँ पे आपने 5 वो लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो इट विल डिस्प्ले 5 वैल्यूज। 5 डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होती हैं। ऐसे ही टेल में लास्ट 5 फंक्शंस विल डिस्प्ले इट, इफ इट विल नॉट असाइन इट। ये टेल, इफ यू आर पुटिंग इट इट विल डिस्प्ले, इफ यू आर नॉट पुटिंग इट इट विल डिस्प्ले लास्ट 5 वैल्यूज। वही सिचुएशन है जो मैंने अभी बताई है। इट विल डिस्प्ले 5 वैल्यूज। नेक्स्ट, अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का मतलब ये कि S0 मतलब फर्स्ट पोजीशन, तो इट विल प्रिंट 1।
एस कॉलन 3, कॉलन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं है और 3 तक है, तो 0 to 2 चलेगा, 1 माइनस चलेगा, मतलब 3 - 1 मतलब 2, मतलब 0 1 2 3 मतलब 1 2 3। ये आपकी पहली चीज़ है जो इसको बता रही है। ये दोनों तीनों आपकी इन चीज़ को बता रही है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है S -3 कॉलन 0 -3 4 5, मतलब इसमें क्या होता है, इंडेक्सिंग लेफ्ट साइड से 0 1 2 चलती है। मैं बता देता हूँ, 0 1 2 3 4, यहाँ चलेगी -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसा चलेगा। तो अब -3 से इसमें है S -3 कॉलन, तो -3 से चालू है, मतलब यहाँ से चालू है। अब उसमें क्या होता है कि एक कम ही लेता है, तो वो 4 और 5 डी और ई लेगा, लेकिन स्टार्टिंग में माइनस उसमें ऐसा लेगा। फिर भी मैं इसको चला के बता देता हूँ। ये तो उसको अपन ऐसा ले लेते हैं 6 और F। अब S0 इसको अपन एक एक काम करते हैं, वी कैन यूज इट वन नेक्स्ट लाइन। ये 1, ये 1 जो है, ये 1 इंडिकेट कर रहा है, दिस 1 विल इंडिकेट फर्स्ट लोकेशन, कॉलन -3, तो 0 1 2 मतलब 1 2 3, 0 लोकेशन 1 लोकेशन और 2 लोकेशन, 1 2 3 बता देगा। और -3 से लेके आखिरी तक, तो -3 -2 -1, नेगेटिव इंडेक्सिंग है, -1 -2 -3, -3 से चालू है। तो 4 5 6 -1 -2 -3, -3 से चालू है, -1 -2 -3, -3 से चालू है और आखिरी तक आया है -2 -1, -3 से लेके -1 तक। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, इट इज़ क्लियर। फिर लेबल एज इंडेक्स सीरीज, अभी आप जो एक्सेस कर रहे थे वो इंडेक्स की पोजीशन से कर रहे थे, लेबल से, अब इंडेक्स से कर रहे हो। ये देखो, आप इंडेक्स पोजीशन से कर रहे हो, अब इंडेक्स लेबल से कर रहे हो। इसमें 1 2 3 4 5 ABCD है, तो इंडेक्स लेबल से भी कर सकते हो, CD मतलब 3 4। ये भी हम रन करके देख सकते हैं, या इसी में आप देख सकते हो A C और D।
इसमें सिंगल कोट्स लगेगा, ध्यान रखना। अब रन हो जाएगा ये 1, फिर C, ABC और फिर D, EF, तीनों आ जाएगा। ये उसी के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू है। लेबल के थ्रू। अब गेट रो और गेट कॉलम। अब रो और कॉलम को हम बाद में किसी प्रोग्राम के थ्रू और समझेंगे। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, and if you have any query you can write it in chat box. Thank you very much.